नमस्कार दोस्तों, द निर्माण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक विशेष टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और ये टॉपिक है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, इससे कई सारे अभिप्राय निकल सकते हैं, बट जिस विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है एक विद्युत मंत्रालय द्वारा अपनी ऊर्जा दक्षता को सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए तथा विद्युत मंत्रालय अपने कर्मचारियों की स्किल्स को और कुशल बनाने के लिए एक उन्होंने उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करी है, जिसका नाम दिया है उत्प्रेरक। जैसे कि आपके सामने ही इसके जो लोगो है जो वित्त मंत्रालय ने लॉन्च किया है, उसी पे इसका नाम भी लिख रखा है, उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र उत्प्रेरक, UTPRERAK। तो आइए आज हम लोग इसी के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। विद्युत मंत्रालय ने भारतीय उद्योग में ऊर्जा कुशल तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र उत्प्रेरक की स्थापना की है। एंड उत्प्रेरक केंद्र है क्या? इट इज़ अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू एक्सेलरेट एडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़, कि हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को लेके आना है या ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को हम लोगों को डेवलप करना है इस केंद्र के अंदर, जिससे हमारी जो ऊर्जा दक्षता है वो और भी ज़्यादा ऊंचाई तक पहुँचे। आइए थोड़ा सा एक नज़र मारते हैं कि उत्प्रेरक है क्या, उत्कृष्टता केंद्र। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने उद्योग जगत में स्वच्छ प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने और वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में भारत के योगदान को बेहतर करने के लिए एक समर्पित उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। इसे UTPRERAK यानी उत्प्रेरक नाम दिया गया है, जो उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र का संक्षिप्त नाम है। ऊर्जा कुशल तकनीकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित यह उत्कृष्टता केंद्र भारतीय उद्योग की दक्षता में सुधार लाने के लिए एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाना चाहता है। ये उत्प्रेरक वही है जो आप थोड़ा सा समझते भी होंगे कि हमारे रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे, एक उत्प्रेरक जो किसी भी रिएक्शन की गति को बढ़ा देता था। एक तरीके से ये उत्प्रेरक वही है कि जैसे वहाँ पे गति को बढ़ाता था किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की, वैसे ही यहाँ पे जो ऊर्जा दक्षता है उसको टेक्नोलॉजी में बढ़ावा देने के लिए ये एक केंद्र बहुत अहम अपना स्थान रखेगा। हालांकि इस केंद्र की स्थापना विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जिसको इन शॉर्ट में BEE कहते हैं, द्वारा उन्नत औद्योगिकी प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केंद्र AITDC के नाम से विद्युत मंत्रालय के राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान NPTI के बदरपुर नई दिल्ली परिसर में किया गया है। यह केंद्र औद्योगिक ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रमुख संस्थान होगा। ठीक है, यहाँ तक अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि उत्प्रेरक है क्या। थोड़ा सा एक दो इससे संबंधित जो सवाल बन सकते हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं में करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं, वो क्या है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक उत्प्रेरक क्या है। तो ये एक आपका उत्कृष्टता केंद्र है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है उत्प्रेरक? यह विद्युत मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेरक के लक्ष्य को हम लोग समझते हैं कि इसका टारगेट क्या है, इसको ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका क्यों इसको लाया गया है। तो अगले 5 वर्षों में 10,000 से अधिक ऊर्जा पेशेवरों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव रखा गया है इसके अंदर, कि जो भी विद्युत मंत्रालय के अंदर जो उनके 10,000 कर्मचारी हैं, उन ऊर्जा पेशेवरों को इस उत्कृष्टता केंद्र के अंदर प्रशिक्षित किया जाएगा कि कैसे हम अपनी टेक्नोलॉजीज़ को और इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि हमारा लक्ष्य भी है कि 2047 तक अपने भारत को एक विकसित देश के रूप में पूरे विश्व के सामने लाना। तो 2047 तक विकसित देश बनने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी की तैनाती महत्वपूर्ण है। NDC के तहत उत्सर्जन घटाने संबंधी भारत के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो भारत है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो साधारण सी बात है कि हमारा जो कोयला संबंधी जितने भी हमारे पावर प्लांट हैं या वो जिनसे हमारा प्रदूषण होता है, उनको हम कम से कम करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे हमारे
एक तरीके से विंड एनर्जी हो गई या हाइड्रो पावर हो गई, है ना। इन सब के माध्यम से हम अपनी एनर्जी को और भी इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। इसी के लिए ही उत्प्रेरक को रखा भी गया है और इसी को ही हमारी ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी का नाम दिया गया है। जैसे कि ग्लासगो में आयोजित COP26 में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के लिए अद्यतन NDC की घोषणा की थी। अगर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान हो, जब COP26 ग्लासगो में हुआ था, उसमें यह भी कहा गया था कि 2020 से 2030 की अवधि में भारत अपने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करेगा। इसमें से लगभग आधा लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा की पैठ बढ़ाकर और शेष ऊर्जा दक्षता उपायों के जरिए पूरा किया जाएगा। भाई साधारण सी बात है कि अगर आप 10 साल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो 1 अरब टन तक कम करेंगे तो वो कम कैसे हो सकता है। जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे हमारा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या हमारे कोयला हो गया, केरोसिन हो गया, जिससे हमारी अब तक हम लोग जिन फ्यूल के माध्यम से ऊर्जा बनाते आ रहे थे, वो फ्यूल ही कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन करने के लिए जिम्मेदार थे। तो अगर हमें 1 अरब टन 10 साल में कम करना, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग कम से कम उपयोग करें। तो उत्प्रेरक को जो लाया गया वो इसीलिए लाया गया है कि हमारी जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं आगे, है ना। और भाई इसीलिए आगे का रोड मैप ऐसे ही तैयार किया गया है कि जो आधा लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा से होगा और आधा लक्ष्य कैसे होगा, जो भी हमारे पास अभी अवेलेबल टेक्नोलॉजी है हमारी ऊर्जा को बनाने की, उस टेक्नोलॉजी को और भी इम्प्रूव करके, जैसे हमारी जो एफिशिएंसी है ऊर्जा के क्षेत्र में वो और भी बढ़े। इसी माध्यम से ही हम अपने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को हम 1 अरब टन तक कम कर सकते हैं। जैसे कि हमारा है भी कि शून्य उत्सर्जन जो लक्ष्य हम लोगों ने रख रखा है 2070 तक, तो वो भी अचीव करना हमारा लक्ष्य है। तो वो अचीव भी कैसे होगा, धीरे धीरे ऐसे ही अचीव होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि उत्प्रेरक क्या है, क्यों लाया गया है, किसने लाया है, कहाँ पे लाया है, और इसके लक्ष्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, और इससे हमें लाभ क्या मिलेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिल गई होगी, और जल्दी हम एक नए विषय के साथ दोबारा आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।